अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिही वाला आलिही वाला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व औलादे रसूलिही व ज़ुर्रिय्यातिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए अहले सुन्नतिही अजमाइन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मुहम्मद व अस्हाबे सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले सय्यदना मुहम्मद व अस्हाबे सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मुहम्मद व अस्हाबे सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। या जद्दिल हसनी वल हुसैन या जद्दिल हसनी वल हुसैन या जद्दिल हसनी वल हुसैन वाला लिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बलगल उला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। हुब्बे नबी है मेहरे अली है हुब्बे नबी। लहमु का लहमी जिस्मु का जिस्मी फर्क नहीं माँ बैन पिया। गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा ना के सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद। हम्दो सनात बाद ताजदारे अरबू अजम फ़ख्र बनी आदम मौलाई कुल ख़त्म रसूल अहमद मुज्तबा हज़रत सरवर मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह अक़दस के अंदर हदिया दुरूद सलाम आजिज़ाना गरीबाना मस्कीनाना पेश करने तो बाद हज़रात जी वकार अज़ीमुल मर्तबत मुसलमान साथियों, माह ज़िक़ाद शरीफ दा बाबरकत इज्जत और शर्फ वाला दिन अल्लाह ताला इस दिन दी बरकत नाल कश्मीर, बुसीनिया, चचेनिया, इराक, फलस्तीन, शाम, गजा
बर्मा दे मुसलमाना दी अल्लाह ताला गैब दे खजानिया चों मदद फरमाए। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला दा शुक्र है कि जिसने मैनू तुहानू जुम्मतुल मुबारक जैसी अजीम नेमत इस दिन की सूरत विच अता फरमाई कि मस्जिद विच बैठ के अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा जिक्र सुनन दा करन दा मौका मिल गया। और ये सब बरकतां ते बहारां हैं दीने इस्लाम दियां। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सारे दीना नालों आला दीन ते बेहतर दीन केड़ा? दीने इस्लाम। दुनिया ते बुत परस्त भी हैं, दुनिया ते अग दी पूजा करन वाले भी हैं, दुनिया ते सूरज सितारे ते चांद की पूजा करने वाले भी हैं, दुनिया ते पानी की पूजा करने वाले भी हैं। दुनिया दे उत्ते लोकां ने तरह तरह के अपने माबूद ते खुदा आप अपने हत्थां नाल तैयार कीते ने, लेकिन असी उस खुदा की इबादत करने वाले हैं जिहड़ा इन्ना का अला कुल्ले शैइन कदीर है, हर चान उत्ते जिहड़ा कादर है। असी ओदी बारगाह च सजदा रेज होने आ। असी खुदा परस्त हां, असी बुत परस्त, अग परस्त, शख्सियत परस्त नहीं। असी सजदा ओदी बारगाह च करने आ जिहड़ा अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। उसने फरमाया कि सारे दीना नालों आला दीन केड़ा? दीने इस्लाम। इस दीने इस्लाम दी आबियारी 1,24,000 अंबियाए कराम ने फरमाई। आदम अलैहिस्सलाम तो लेके मेरे आखिरुज़्ज़मान नबी रहमत शफीए मुअज़्ज़म इमामुल अंबिया हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब अंबिया कराम ने ऐसे दीन नूं ही परवान चढ़ाया। हजरात 1,24,000 कमोबेश अंबिया ने तकलीफा मुसीबतां बर्दाश्त कीतियां, लेकिन उन्हां सारे अंबिया दियां तकलीफां ते परेशानियां जमा कर लो तो मेरे मुस्तफा करीम के सामने जिन्नियां तकलीफां आईयां, जिन्नियां परेशानियां आईयां, हजरात सब अंबिया नालों बढ़ के हजूर दे सामने मुसीबतां खड़ियां कीतियां गईयां, सरकार दे सामने परेशानियां खड़ियां कीतियां गईयां, तरह तरह दियां आवाज़ां कसियां गईयां। मेरे मुस्तफा करीम ते पत्थर बरसाए गए, मेरे मुस्तफा करीम नूं कुफार ने धक्के मारे। सरकार सर सजदे च रखदे सन ते काफर ऊंट ते गाय दी ओजड़ लिया के मेरे मुस्तफा दी कमर उत्ते रख छड़दे सन। हजरात मेरी सरकार ने हर तकलीफ का सामना करके फिर भी खुदा दी तौहीद दा डंका बजाया ते दीन इस्लाम दी आबियारी फरमाई। अल्लाह हजरात मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरह तरह दियां परेशानियां का सामना करके इस्लाम नूं परवान चढ़ाने वास्ते शब रोज मेहनत फरमाई। एक गल इत्थे दौरे हाजर मैं ते तुहाडी अपनी गल एक करिए, असी जड़े नाम निहाद मुसलमान हाँ, मैं भी तुहाडे च शामिल हाँ। क्या असां उस दीन की कदर कीती है जिदे वास्ते मेरे नबी ने पत्थर खा के परवान चढ़ाया है, जिदे वास्ते मेरे करीम नबी ने तरह तरह दी आवाज़ां सुन के जिस दीन इस्लाम नूं परवान चढ़ाया है, क्या असां उस दीन की कदर कीती है?
कती तौर पर नहीं। शरीयत का मसला, मसला तलाक, इस तलाक दे मसले ते भी कसरत नाल बंदे उलझ गए और अपनी बर्बादी का समान इकट्ठा कर लिया। उन्हां लोकां कोलों फतवे लैके ते अपने घर उन्हां बसा ले जिहड़े 3 तलाकां नूं 1 तलाक समझन। तो उन्हां आख्या कोई गल नहीं, सानू फलां मौलवी फतवा दे दिता है, असीं इहदे मुताबक अपना घर वसा रहे हैं। जुल्म सितम दा बाजार गर्म है और शरीयत दियां दजियां उड़ा के रख दित्तियां उन्हां लोकां जिन्हां ने फिका हनफी नूं छोड़ के ते नजरियात तब्दील कर ले ते मसला तलाक उत्ते ही अपनी औलाद हरामी बना लई। उन्हां लोकां दी असीयत दुनिया ते भी खत्म है, कबर च भी खत्म है, हशर च भी खत्म है। ये याद रखो, इज्जत दुनिया ते कबर विच हशर विच उदियों ही रहनी है जिन्हें हर मसले विच शरीयत की ताबेदारी करनी है। चाहे वह दुनियादार होवे, मौलवी होवे, पीर होवे, मुफ्ती होवे, मुफक्कर होवे, मुहद्दस होवे, चाहे कोई काउंसलर होवे, MP होवे, MN होवे, वो वजीर आजम होवे या किसी मुल्क का सदर होवे, वो इमामे काबा होवे या मस्जिद नबवी का इमाम होवे या तुहाडी मस्जिद का इमाम होवे, कोई भी होवे, इज्जत दे वास्ते वे जेड़ा शरीयत दे ताबे रहेगा। लेकिन असां दीन नालों वफा नहीं कीती जेड़ी वफा दीन ने साडे नाल कीती है। साडे नाल दीन दी की वफा है, यह भी बड़ी अहम गल है। इनू भी समझो ते अपने दिलो दिमाग के अंदर उतारो ते ईमान ताजा करो। साडे नाल दीन दी वफा की है? इदू वड्डी इज्जत केड़ी हो सकती है कि मेरे तुहाडे सामने बंदा कोई आ जाए ते आके आखे मैं ईसाई हाँ, तो तुसां कहना चूड़ा है, ते अपने आप नूं उत्थे की महसूस करोगे? चूड़े दे सामने अपने आप नूं की महसूस करोगे कि मैं मुस्लिम हाँ? इन्ना लफज ही मेरे ते तुहाडे वास्ते इज्जत ते मर्तबे दा बायस है कि मैं उस नबी दा गुलाम हाँ जिदे लड़ लग जाइए ते बंदे नूं पाकी ते पलीती दा साफ पता लग जाता है। इदू वड्डी केड़ी इज्जत हो सकती है, मर्तबे ते मुकाम हो सकते हैं। और दीन नाल वफा करने वाले लोग अगर अपनियां वफावां सलामत रखन दीन नाल ते फिर अल्लाह ताला उन्हां दी दुनिया ते भी इज्जत अता फरमांदा है ते कब्र हशर विच भी उन्हां नूं मर्तबे अता फरमांदा है। अज एवं तो नहीं ना दाता गंज बख्श अली हजवेरी ते कुरान पढ़िया जा रहा है, ये दीन दी वफा है। इमाम अली उल हक सरकार अले रामा दी कबर ते अज कुरान एवं तो नहीं पढ़िया जा रहा, दीन नाल वफा है। वो किसे चूड़े वास्ते सियालकोट नहीं सुनाए। एक मां मुसलमान बच्चे दी मां किदी पीर मुरादिया अले रहमा दी मां ओदे गम विच शामिल होके ते सियालकोट तशरीफ ले आए। इस मुसलमान दी अर्ज उत्ते ए गो की औरत है लेकिन एक दर्द लैके आई है। तो हजरात बड़ा मर्तबा है, बड़ा मुकाम है। अल्लाह ताला मैनू तुहानू ये मुकाम समझन दी तौफीक अता फरमाए। दीन नाल वफा करने वाले वास्ते दुनिया ते भी इज्जत है, कबर दे विच भी इज्जत है ते हशर वाले दिन भी इज्जत है। तो इस दीन दी आप यारी जड़ी बात मैं अर्ज कर रहा सा, मेरी सरकार ने फरमाई, कुल नबियां भी दीन दी आप यारी फरमाई, लेकिन सब तो ज्यादा परेशानियां मेरे ते तुहाडे नबी ने उठाइयां। हजरात इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे दौर दे अंदर एक नमरूद सी, हजरत मूसा दे दौर दे अंदर एक फिरौन सी, मेरे नबी दे दौर दे अंदर कई नमरूद ते कई फिरौन सन। मेरे नबी ने हर नमरूद दा ते हर फिरौन दा मुकाबला करके गलियां बाजारां च बावाज़े बुलंद सुनाया, ला इलाहा इल्लल्लाह। सरकार ने लल्ला दा डंका बजाया। जदों भी तुसी कलमा शरीफ पढ़ो ना, ला इलाहा इत्थे वकफ नहीं करना, इल्लल्लाह हो ते वकफ करना है। ला इलाहा इल्लल्लाह हो
फिर दोबारा सा लैके वक्फ करके फिर शुरू करना है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला, इस तरह पढ़ना है। बाज बंदे कलमा पढ़न विच ही कई जगह ते ऐसा तरोड़ के वक्फ कर जाते हैं। इस वास्ते वक्फ जिथे है उत्थे करया करो। हज़रात तवज्जो होवे, मेरी सरकार ने इस दीन इस्लाम दी आबियारी फरमाई। मक्के दे काफरां नूं बड़ी परेशानी हो गई, बड़ी टेंशन हो गई कि हुण लफ्ज़ां ते बस गौर कर ही जाना, तो तुसां सुभान अल्लाह पढ़ी जाना है। हुण काफरां नूं टेंशन की हुई कि पहली गल ते वे मुहम्मद सोहना बड़ा है। तुसीं तकरीर सुनन दे मूड विच नहीं, जो तुसीं बोलते नहीं ना, तो मेरा दिल बड़ा फिका पैंदा है कि मैं किन्हां नूं तकरीर पे करना। मेरा दिल करदा है जिथे बंदे ना बोलन, मेरा दिल करदा मसीह फिर बदल लवां। तुसीं बोलते नहीं तो मैं छड़ छुट जाना जी, मैं निकल जाना जी। भाई मुजफ्फर बाहर लेके ला दियो, जुमे वाले दिन हर बंदा सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से कहा करे, तो फिर मैं तुहाडे कोल रवांगा। तो जे तुसीं बोले ना तो मैं छड़ जाना। मेरे कोल तो पक्के गड़े अपनी मसीत है, तो मैं उत्थे टुर जाना वापस है, तो फिर काम खराब ना करिया जे। तुसां कहना दो जुमे होंदे सन साडे, वो भी चले गए ने। तो इस वास्ते दो जुमे ही मौना हुंदा। जे तुसां दो जुमे भी नहीं बोलना तो तुसां बोलना किदां ने है? तो थोड़ा जिहा बोलिया करो तो तुहाडी मेहरबानी है। उच्ची बोलो जरा सुभान अल्लाह। काफरां नूं टेंशन जड़ी जड़ी मैं तुहानूं बयान करन लगा। एक ते मुहम्मद सोहना बड़ा है, उत्तों इहदे अखलाक बड़ा प्यारा है, इहदी जुबान बड़ी प्यारी है, इहदी जुबान चो लफ्ज बड़े प्यारे ने, इहदा पढ़न दा अंदाज बड़ा प्यारा है। फिर आंदा मेरे ते कुरान नाज़िल होंदा है, ओ आयाते बय्यनात ने, ओ अल्लाह दे हकामात ने। ये जिमें जिमें सुनांदा है लोग साडे अबाओ जदाद दा दीन छड़ के ते मुहम्मद दी गुलामी इख्तियार कर रहे। काफरां नूं इस गल दी बड़ी परेशानी, बड़ी टेंशन, पिसू पे। अबू जहल बड़ा परेशान होया। ओदा एक यार सी, यमन दा ताजदार सी, बादशाह सी, हबीब यमनी। ओनू खत लिखिया। खत दे अंदर उन्हें लिखिया, हबीब यमनी जिस हालत विच भी है, जल्द अज जल्द सफर दा समान बन ते फौरी तौर ते मक्के आ जा। रिश्ते विच मेरा एक भतीजा है, उन्हें नबूवत दा कीता दावा ते सोना बड़ा है, ते जल्दी आ। उन्हें नबूवत दा दावा कीता है। लोग दिन ब दिन साडे अबाओ जदाद दा दीन छड़ के ओदा कलमा पढ़न लग पे, तो जल्दी आ। हबीब यमनी नूं खत मिलिया। वो खत पढ़दे सार तैयारी करके सवारी ते सवार होके ते मक्का शरीफ आ गया। जो हबीब यमनी मक्के विच आया, आके अबू जहल नाल मुलाकात की थी। अबू जहल ने अजे मुलाकात हो रही है खलोतियां, ते जिहड़ा काना होवे ना, काना उन्होंने बड़ी परेशानी लगी होंदी है। उन्होंने ना पानी दी होंदी है, ना बिठान दी होंदी है, ना टुक्कर खुआन दी होंदी है। उहदा दिल होंदा कि बस मैं अपनी गल सुनावां ते मेरी गल सुन के ते मैनू थापड़ी देवे ते मेरी हां विच हां मिलाए ते मेरी गल करे ते अगां टुर पवे हैं। अबू जहल ने ना बिठाया ना पानी पियाया, खलोतियां खलोते ही उन्होंने कहन लग पिया, इत्थे मेरा भतीजा है, नाम ओदा पढ़ो जरा, नाम ओदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। आंदा ओदा नाम मुहम्मद है, पढ़ो जरा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। लोग ओदा कलमा पढ़ी जा रहे ने, दिन ब दिन लोग ओदी गुलामी इख्तियार करी जा रहे ने। ओ कलाम बड़ा सोना पढ़दा है। आंदा मेरे ते कुरान नाज़िल होंदा है, आयाते बय्यनात नाज़िल होंदियां ने। कोई लोग ओदा कलाम सुन के ओदे गुलाम, कुछ ओदा हुस्न वेख के ओदे गुलाम बन जांदे ने। लिहाजा कुछ ऐसी तरकीब बना जिदे नाल मुहम्मद दा दीन खत्म हो जाए। हबीब यमनी कहंदा अबू जहल पहले बैठन दा इंतजाम कर। हजरात तू अपने घर ले गया, बैठ गया। फिर उन्हें दास्तान शुरू कर दी थी। उन्हें आखिया अबू जहल
अपने सारे सरदार जमा कर ले, बैठ के गल कर रहे हैं। हजरात सरदार भी जमा हो गए। अबू जाहल कहन लगा, ओए हबीब यमनी, साडी अबौजदाद दा दीन खत्म हो जाना, लोग ओदे कलमे पढ़न लग पैने। ओ जेड़ियां गलियां चो लंघ जांदा है, उन्हां गलियां चो कई कई दिहाड़े खुशबू मुकदी नहीं। कई कई दिहाड़े खुशबू बुखारी शरीफ अंदर आया है, हजूर जड़ी गली चो लंघदे ने 3 दिन उत्थे खुशबू रहिंदी है। एक रवायत अंदर मैं पढ़िया 7 दिन उत्थे खुशबू रहिंदी है। एक रवायत चाहुंदा है कई कई दिहाड़े महीने तक सरकार जड़ियां गलियां चो लंघ जान, हजूर दे लंघण दी खुशबू रहिंदी। इत्थे मैं एक बतौरे दलील एक वडेरी जी माई खुशबू दी गल करन लगा। एक वडेरी जी माई मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च आ गई ते नाल अपना पुत्र लेके आई। सोनिया मैं तुहाडी गुलामा वा, लजपाला ऐ मेरा पुत्र है, इनू खारिश दी बीमारी है, फिंसियां फोड़े निकल आउंदे नहीं। हजूर है तुहाडे सामने में, मेहरबानी फरमाओ। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते शफकत उस गुलाम दे वजूद उते फेर दिता। अल्लाह ताला ने उस गुलाम नू शफायत फरमा छड्डी। ओ माई दा बच्चा हौली हौली जवान होया, एक शादी हुई, फिर दूसरी हो गई, इत्थे ते दूजी कर लईए ना ते रौला इन्ना पैंदा है। भाई सलाम ने इजाजत दी है, एक नहीं 4 करो, पर हकूक पूरे करो, हकूक पूरे करो। ए जितने उमरा ते जुमरा ने ना, एक एक औरत लैके ते बैठे ने ते जनाब बस आंदे ने घर चलदा रहे। क़यामत वाले दिन इन्हां नूं भी पुछ होनी है कि इन्नियां बच्चियां दी उम्र अगां पई वधदी सी, तुसां निकाह क्यों नहीं कीता, और इन्हां नूं सहारा क्यों नहीं दिता, इन्हां दे सहारे क्यों नहीं बने। ये बड़ी पुछ होनी जे। ते औरतां नूं डबल पुछ होनी है। वो घर बंदा ना ले लेना, मैं करन लगा ते घर वैसे ही सफे मातम विच जांदा है। ते जेड़े उमराज उमरा ने, कोशिश करो होर भी किसी नूं सहारा दिओ ते कोशिश करो बेवा औरतां वाल भी तवज्जो करो। इस टाइम तुहाडे पाकिस्तान विच 40% ऐसियां औरतां ने जिहड़ियां बेवा बैठियां ने, रिश्ता ही कोई नहीं, कोई उन्हां नाल निकाह करन वास्ते तैयार नहीं। ऐसियां औरतां नूं सहारा दिओ, अल्लाह भी राजी होएगा, अल्लाह दा रसूल भी राजी होएगा। लेकिन हकूक उन्हां दे अदा करो, इंसाफ पूरा करो। एक अलहदा मौजू है, लेकिन तवज्जो है, मेहरबानी। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो, जरा तवज्जो दिया जे। उस गुलाम दियां 2 शादियां हो गईयां, ओदियां बीवियां मालदार घरां विचों सन। रोजाना नित नई तो नई खुशबू मंगवान, मुख्तलिफ मुल्कां चों मंगवान ते रोज खुशबू लगान ते अपने शोहर दे घर आउण दा टाइम हो जाए ते साफ लिबास हुंदा लिबास पहन के खुशबू नाल मुअत्तर होके बह जान। ते जिदों सहाबी रसूल घर आवे, उन्हां दी खुशबू ते मात पै जाए ते सरकार दे गुलाम दी खुशबू हैवी हो जाती है। हजरात ओदी खुशबू हैवी हो जाए, ओ बड़ियां हैरान परेशान कहन लगियां, कल इस तो भी आला खुशबू मंगवावांगियां, परफ्यूम मंगवावांगियां, इतर मंगवावांगियां, रोज आला तू आला मंगवा के लगा लेन। ओए लोका, जिदों मेरे नबी दा सहाबी घर विच आए, उन्हां दी खुशबू ते मात फिर जाए, हजूर दे गुलाम दी खुशबू ज्यादा हो जाए। एक दिन तुमां ने तहैया कर लिया, कहन लगियां अज साडा शोहर आएगा, अज पुछांगियां। असां दे ईरान विचों भी परफ्यूम ते इतर मंगवा लिया, असां अरब विचों मंगवाए ने, मुख्तलिफ यमन विचों मंगवाए ने, शाम विचों मंगवाए ने। जिदों तुसीं घर आउंदे हो, साडियां खुशबूवां ते मात हो जांदी
जाती है, तुहाडी खुशबू पूरे घर विच फैल जाती है। केड़ी खुशबू लगांदे हो, कित्थों मंगवांदे हो, इस इतर दा नां की है, उस बाजार दा नां की है, उस इलाके दा नां की है, वो केड़ा मुल्क है जिहदे विच खुशबू बनदी है। जिदों सिहाबी रसूल घर आया, दुआ ने सवाल कर दिता। सिहाबी मुस्कुरा के कहने लगा, ए मेरी अज़वाज, मैं ते कदी खुशबू लाई ही कोई नहीं। वो आंदियां ने, असी हैरान असी खुशबू इधर मंगवा के लगा रही हाँ, लेकिन जो तुसी घर आउंदे हो साड़ी परफ्यूम खुशबू ते मात हो जाती है, तुहाडी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। की माजरा है दुनिया वालियो, सियालकोट दे बासियो, सिहाबी ने दास्तान सुनाई। मैं छोटा जैसा, मैं बीमार सा, फिंसियां ते खारिश की बीमारी, मेरी वालिदा मैनू सरकार दी बारगाह च लैके गई। सरकार ने अपना दस्ते शफकत फेरिया, जिदन दा हजूर ने हाथ लाया है, उदों तो लैके अज तक मेरे वजूद विचों खुशबूवां ही पईयां आउंदियां ने। जिन्हों सरकार एक दफा हथ लान, नहीं तुसी समझे, जिन्हों हजूर एक दफा हाथ लान ओदे च खुशबू नहीं आउंदी, ते जड़ियां गलियां च हजूर रोजाना गुजरदे होण, जिन्हों एक दफा हाथ लान ओदे च खुशबू नहीं मुकदी, ओदे च नहीं मुकदी। जिन्हों एक दफा हाथ ला लै ओदे च नहीं जांदी पई, ओ कायम है दायम है, जवान हो गया, बचपन च हथ लगे ते सारियां खुशबुआं ते मात पै गई है। ते सरकार दे हाथ ते दस्ते शफकत ते करम वाला हाथ ते नबूवत वाला हाथ है, ते नाले हाथ भी कोई आम नहीं। जिस हाथ नू रब अपने हाथ आखे, होवे काफर जेड़ा बखिया आखे। जिस हाथ नू रब अपने, पढ़ लो वो एक दफा पढ़ो, अगे चलिए। जिस हाथ नू रब अपने हाथ आखे, होवे काफर जेड़ा। जिदे ते हजूर दा हथ लग जाए ओदे चो खुशबू नहीं जाती। ते सिहाबा कहंदे ने जिहड़ी गली चो सरकार लंघ जान, कई कई दिन कई कई महीने उस गली चो खुशबू आउंदी है। अबू जाहल ने जो हबीब यमनी नूं दसिया, हबीब यमनी थोड़ी देर खामोश रहा। अबू जाहल ओदी खामोशी वेख के परेशान हो गया। उन्हें कहा, हबीब यमनी तेरी समझ को गल नहीं आई, फिर तेनों तो बड़ा मंतकी ते फलसफी पे समझना। उन्हें आख्या समझ आ रही है मैनू, चुप कर चंद घड़ियां। थोड़ी देर खामोश रहा तो हबीब यमनी बोलिया, ए जिहड़े बंदे हुण लेट आउंदे ने ना, थोड़ा जिहा भी 5-10 मिनट भी उन्होंने समझ नहीं आती गल कित्थों शुरू हुई है तो कित्थे पई जाती है, तो विच गल किहड़ी आ गई सी। इसलिए तुहाडे अगे हथ बन के गुजारिश है, जुमे का दिन 7 दिनों बाद जुमा होना होंदा है। एक दिन तो दीन वास्ते आया करो कि असीं दीन सुनीए, कबर विच दीन वाले मुहम्मद की जियारत होनी है, तो टाइम नाल आया करो। पहली अजान नाल ही मसीते आ जाया करो। जिहड़ा सब तो पहला मसीते पहली सफ विच आवे ना, ओनू पूरे ऊंट दी कुर्बानी दा सवाब लभदा है। इस वास्ते टाइम की पाबंदी करके मस्जिद तशरीफ लिया करो। हज़रात गिरामी जरा तवज्जो दिया जे। हबीब यमनी बोलिया, उन्हें आखिया अबू जाहला तू मुहम्मद नू इत्थे बुला लै, असी गल करने आ। पढ़ो जरा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अबू जाहल बोलिया, आंदा नाना ओनू इत्थे नहीं बुलाना। हबीब यमनी कहन लगा, चल फिर ओदे कोल टुर चलने आ। हबीब यमनी आंदा,
अबू जाला ओदे कोल चलने अबू जाहल कहंदा ओदे कोल भी नहीं जाना। हबीब यमनी आंदा जिन्नी देर तक ओदा आमना सामना नहीं करांगे ओनू कोल नहीं बुलावांगे या ओदे कोल नहीं जावांगे ते किवें गलबात होएगी। वजह की है ओनू बुलाना भी नहीं ओदे कोल भी नहीं जाना। आखिर माजरा की है ओए अबू जहल आंदा हबीब यमनी मैं तेनू की दसा जे तू ओनू वेख लिया तेरा पता कोई नहीं ओ सोना ये डाए किधले तू भी ओदा कलमा ही ना पढ़ना। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। महज़ हैरत में है दुनिया मुस्तफा को देख कर वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। जिन्ने मुहम्मद एडा सोना बनाया वो आप किड्डा सोना होना है? अल्लाह अकबर कबीरा। अबू जाल कहने लगा हबीब यमनी इस तो अलावा कोई तरकीब कढ़ ओदे कोल भी ना जाना पवे ओनू अपने कोल भी बुलाना ना पवे। हबीब यमनी कहने लगा इस तो बगैर कोई हल नहीं। जिन्नी देर तक असीं ओदे कोल ना जाइए या ओनू कोल ना बुलाइए ओदे नाल कोई गल बात होएगी कोई गल करांगे कोई सवाल करांगे कोई जवाब लवांगे कोई वो साडे नाल गल करेगा असीं जवाब देंगे तो फिर ही कोई दीन दा नतारा होना है ना। वो जो कह रहे हैं सारे दीनां नालों वाला दीन दीने इस्लाम है ते असीं अपने बाउजदाद दे दीन ते असीं बुत परस्तां असीं कायम आ। असीं को अपने दीन की गल करांगे वो अपने दीन की गल करेगा कोई गल विचों गल कढ़ के असीं कोई गल करांगे। अबू जाला इस तो बगैर कोई हल नहीं आंदा चलो ठीक है फिर ओनू इत्थे बुला लेने असां नहीं जाना। हुण इन्हां ने कली सरकार नू दावत कि यमन दा बादशाह आया हबीब यमनी ते ओ तुहाडे नाल कोई गलबात करना चाहता है तो तुसीं तशरीफ लियाओ। हजूर ने उन्हां दी दावत नू कबूल फरमा लिया। मेरे को भी पढ़िया जो बड़े बंदे होंदे ने वो जो गलबात शुरू करिए ना तो आंदे ने चिश्ती साहब तुहाडी गल मन्नांगे पर असां उत्थे नहीं जाना। मैं कहा तुसां नहीं जाना मैं तो जाना है ना। तुसीं माफ़ी ना मंगिया जे मैं तुहाडे वालों माफ़ी मंग लांगा तो सुलह कर लो सुलह विच ही रब राजी जे सुलह कर लो। उन्हां दी डिमांड है साडे घर ही आउण ते गल होवे ते मैं कहा तुसीं नहीं जांदे ते मैं टुर जाना मैनूं ते तुसीं मनदे हो पे आंदा तुहानूं मनने आ ते मैं कहा जदों मैं जाना तो फिर तुसां भी ते जाना ही है। ये दावत कबूल करनी भी मेरे मुस्तफा दी सुन्नत मुबारक है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अच्छा मेरी सरकार ने दावत कबूल फरमा ली। उन काफरा ने पता जो लगा कि उन्होंने दावत कबूल कर ली है टाइम तयन हो गया कि फलां दिन फलां टाइम ते कल इन्ने बजे उन्हें आ जाना है ते काफरा ने सारा इकट्ठ कर लिया। उन्हें किया काफरो अबू जाल कहने लगा बुत परस्तो जो मुहम्मद आवे ओदा इस्तकबाल नहीं करना खड़िया नहीं होना। कुदरत मुस्कुरा के कहन लगी तुसी ना होया जे मैं आप ही खड़ा कर लवांगा। हुण जो अगला दिन आ गया टाइम आ गया इधरों रब दा महबूब चलिया। अल्लाह फरमाया जबरील नाल मलाइका दी जमात लै जा ते काफरां दे इजलास में चला जा। मेरा यार भी आ जांदा है असा यार नूं इज्जतां अता कीतियां ने असा शानां अता कीतियां ने। काफरां दे ख्यालात होर काफर मकर पे कर देने ए मेरे यार दे मुतल्लक है पे सोच देने ए जबरीला जेड़ा ना खड़ा होया ओदे कन मरोड़ के
खड़ा करी, इन्हां पता लगे रब यार दा इस्तकबाल आपे ही करा लेता है। जड़े बंदे सुभान अल्लाह भी नहीं ना कहने, सिर्फ इंज बह के तकरीर पे सुन, इन्हें बंदियां ने कलमा पढ़ लिया। ओए अल्लाह दे बंदे कलमा पढ़े आ जे तो फिर कलमे वाले दियां शाना सुन के ओदियां तारीफां बयान करो जिन्हें एडा अफजल नबी दा मैनू तुहानू गुलाम बना छड़िया है। ए रजिस्टर पढ़ लो बस, मेरा मतलब मकसद है दाई जाने वाला रजिस्टर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कह के पढ़ लो। गुनाहगार ते अगे ही बड़े हैं, साडा रजिस्टर सियाइयां नाल भरे है, गुनाहां नाल भरे है, खतावां नाल भरे है। ते जे भी थोड़ा जा भर लो तो हो सकता है ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਛੱਡੇ। रजिस्टर तो दोवें नाल लिखे जा रहे हैं ना, दोवें लिखे जा रहे हैं। हजरात तवज्जो दिया जे, बड़ी मेहरबानी, मेरी सरकार तशरीफ ले आ रहे ने। हुण इधर काफर बैठे ने, जबरील अमीन भी मलाइका नूं लैके आ गया है। अबू जाहल ते हबीब यमनी के दरम्यान विच जबरील आप ते बाकी फरिश्ते फैल के खड़े हो गए काफरां दे विच। जो हजूर तशरीफ ले आए, अबू जाहल तो उठना ही नहीं सी चाहता, लेकिन सब तो पहला अबू जाहल ही हरकत की थी तो उठिया, नाल हबीब यमनी भी उठिया। अबू जाहल उन्होंने कोनी पिया मार दे, सानू मना करना से। उन्हें आख्या बेईमाना पहला तू उठिया है, मैं ते उन्हें आख्या मैं नहीं उठिया, कोई कन पिया मरोड़दा है, मुहम्मद दे इस्तकबाल लई खड़ा करा जांदा। मुहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मुहम्मद हमारे। थोड़ा जा और ऊंचा पढ़ो, मुहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मुहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, सने जोड़े अरशां ते चढ़ जाने वाले, मुहम्मद हमारे मुहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मुहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मुहम्मद हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। सरकार जी तो जलवा गर होए, सारे काफरा मेरे नबी दा इस्तकबाल कीता। सब तो पहला हजूर पाक बैठे, सरकार ने फरमाया चलो बह जाओ। जे हजूर ना फरमांदे इन्हां खलोतिया रहना सी, सरकार बैठिया रहना है। सारिया इज्जत रब ने दित्तियां ही मुस्तफा नूं ने, रब दे हां इज्जत है ही मुस्तफा दी। हजरात गिरामी इधर तवज्जो दिया जाए, काफर सारे बह गए। हजूर ने फरमाया हबीब यमनी सवाल कर की चाहना, हुण बड़ी तवज्जो दिया जे। यमन दा बादशाह मंतकी आदमी है, एदी गल नूं ते सवाल नूं भी समझिया जे, ते अजकल दे जिहड़े मौलवी ने ना भोला काले उन्हां नूं भी समझिया जे। गल मैं बड़ी डूंगी करन लगा, ते समझना तुहाडा काम है। अल्लाह ने तुहानूं भी अकले सलीम अता कीती है, इज्जतदार लोग हो। हबीब यमनी ने सवाल कीता, आंदा ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
सच्चा नबी वो होंदा जेड़ा आसमान दियां खबरां जानदा है। इत्थे मौलवी आंदा नबी नूं खबर ही नहीं, नबी साडे जा बशर है, ओनू इल्मे गैब ही कोई नहीं। काफर की आंदा है नबी होंदा ही होवे जेड़ा गैब दियां खबरां जाने। नबी जुन एदा माना ही है कि गैब की खबरें बताने वाला। अन नबी मुखबर, नबी है ही होवे जेड़ा खबर लवे भी ते देवे भी। उन्हें आखिया सच्चा नबी ओ हुंदा जेड़ा आसमान दे भेद जाने, जमीन दियां खबरां जाने। हजूर ने फरमाया हबीब यमनी मिन्नू तू अक्लमंद लगना है। लफ्ज़ां वाल थोड़ी जी तवज्जो करोगे तो लुत्फ आएगा। बैठे ते सारे ही सन ना, ते सारे कौन सन? काफर। ते विच हजूर कल्ले ही सन। हजूर दे जदों दा सवाल सुनिया ते सरकार ने फरमाया हबीब यमनी मिन्नू तू अक्लमंद लगना है। कायनात दे लोकों मेरी सरकार ने फरमाया हबीब यमनी बोल अक्लमंद लगना की कहना चाहना है? आंदा आसमाना ते जड़ा शामा नू चंद चढ़ेगा ओदे दो टुकड़े करो, मैं तुहानू अल्लाह दा रसूल मन जावांगा। अगों मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया हबीब यमनी हजरत शिकन दोपहर शामा पहन गया चंद चढ़ेगा, तेरे सवाल का जवाब पूरा होवेगा। और कोई सवाल कर। उन्हें आखिया नहीं, सच्चा नबी होंदा ही होवे जेड़ा आसमान दियां खबरां जाने, आसमान दे भेद जाने, कायनात दे लोकों। हजूर ने फरमाया फिर होर सवाल कर। उन्हें आखिया नहीं, मेरा ये सवाल पूरा होवे फिर मैं अगली गल करांगा। हजूर ने फिर फरमाया ओ ते शाम नू जदों चंद चढ़ेगा फिर तेरे सवाल का जवाब होएगा। उन्हें आखिया ठीक है, शामा नू गल होएगी। हजूर उठे ते वापस तशरीफ लियान लगिया। सरकार ने फरमाया, सरकार ने फरमाया शामा नू मक्के दी फलां पहाड़ी ते आ जाया जे। हजरात सरकार चले गए। उन्हें अबू जागल की आंदा है हबीब यमनी तू नहीं जानदा ए चंद दे दो टुकड़े हो जाने ने। एडा छोटा सवाल कीता ही मैं ते तेनू बड़ा मंतकी ते फलसफी पे समझना सा, तू केड़ा सवाल कर दिया? एडा छोटा सवाल तू नहीं जानदा ये ते काबातुल्ला दे हजरे असवद दे सामने जाके खलो जाए ना ते हजरे असवद बाहर निकल के आप दे लब्बां नू पे लगदा है। तू नहीं जानदा ये ते छोटे होंदियां जदों बकरियां चरान जांदा सी ना ते बकरियां घास नहीं सन खांदियां, इनू वेंदियां रहिंदियां सन ते शाम नू दुध दोंदे सन लोग ते बर्तन मुक जांदे सन, दूध नहीं सी। अबू जाल कहने लगा जादूगारी। हबीब यमनी आंदा जड़ा सवाल मैं कीता ना ये जादूगरां दे वसों बाहर है। जड़ा मैं सवाल कीता है जादूगरां कोलों हो सकदा नहीं, ये जादूगरां दा वस ही नहीं है, पहुंच ही नहीं, परवाज नहीं। ओ जान दे हबीब यमनी अगर चंद तक किसी दी रसाई है ते ओदी हो सकती है जिन्हों अल्लाह ने सच्चा नबी बना के तोड़िया है। शाम पै गई, हबीब यमनी ने आखा चलो चलिए सारे। काफिर सारे इकट्ठे हो गए, चढ़े पहाड़ पे। सरकार नाल चंद गुलाम, किन्ने चंद गुलाम ते 14वीं रात दा चन्न। थक गए हो? 14वीं रात दा चन्न,
चन्न अपने ओ जोबन दे चढ़िया होया है। कायनात दे लोगों चन्न कदी बदलियां दे अंदर छोटियां छोटियां नाल बदलियां, कदी बदलियां दे अंदर कदी बदलियां तो बाहर। उरे चन्न नूं भी खबर हो गई है कि अज मैनू रब दे हबीब ने उंगली दा इशारा करना है। मेरी सरकार भी पहाड़ दे उत्ते मेरी सरकार ने उंगली दा इशारा किया, चन्न दो टुकड़े हो गया। उधर चन्न दो टुकड़े होया है। हबीब यमनी मेरी सरकार दे कदमां च डिग पिया। हजूर ने उठाया फिर फरमाया, हबीब यमनी तेरा कोई होर सवाल है दस, मैं उदा जवाब दिया। आंदा नहीं, तुसी वाकई अल्लाह दे सच्चे रसूल हो। अबू जाहल करीब होया, हबीब यमनी दे कंधे ते हाथ रख के आंदा, मैं तेनू आना सा ओदे मथे ना लगी, ना लगी, ना लगी। एक की बनिया की कह रही है? हबीब यमनी कहंदा, ओए अबू जाहला तू जागना दा सरदार है, इनू पहचान, ए वाकई अल्लाह दे सच्चे रसूल ने। ए जिस दीन दी गल कर रहे ने ओ दीन इस्लाम सच्चा ते बरहक दीन है। हबीब यमनी खड़ा है हजूर दी बारगाह च, हथ बद्धे। सरकार ने फरमाया होर को सवाल कर। गर्दन झुकाई है, नजरां नीचियां ने, अदब दे तकाजे ने। हैं हाय, जो बंदा कितने विक जाए ना फिर सवाल करने की जरूरत भी नहीं रही है। साडे बंदे पीरां के इंज हथ बंदे होंदे ने। मैं एक बंदे ने पूछा, पीर साहब अगे हथ बंदे नहीं? आंदा जी जी मेरे मुर्शद मेरे कामल अकमल पीर ने, इस वास्ते मैं गर्दन। मैं क्या अब्बा जी अम्मा जी उत्थे ते घर विच बंगियां गालां भी कढ़ देने, अजीब किस्म के लफज भी बोल जाने। कदी मां प्यो नूं भी अपना पीरो मुर्शद समझ के नजरां झुका, फिर वेखी रब दियां रहमत दियां ठल्लां किन्नियां हुंदियां ने। अल्लाह की तरफों तेनों बरकतां किन्नियां लभदियां। बहुते पढ़े लिखे बंदे तो साड़ी तकरीर ही नहीं सुनते। उन्होंने मौलवियों को की लभना है? ना तो खाना कोई सुनो, बस ढोल टमाका नाल चले तो ठीक है। साड़ी तकरीर ना सुनोगे तो तुहाडे औलादां इन गुमराह हो जाणगियां ते माँ बाप दियां गुस्ताख हो जाणगियां। साड़ियां तकरीरां सुनाओ, उलमा दे वाज सुनाओ, ताकि इन्हां दे अंदर कुरान भी उतरे ते मुस्तफा दा फरमान भी उतरे ते माँ बाप दा अदब भी इन्हां दे अंदर मौजूद हो जाए। उस पीर दा अदब करो, एहतराम करो जिहदे कोलों शरीयत मुस्तफा दी खुशबू आए, सुन्नत की खुशबू आए, जड़ा कुरान दे ताबे होवे, शरीयत दे ताबे होवे। तो हज़रात तवज्जो होवे, हथ बद्धे ने। हबीब यमनी ने सरकार दी बारगाह च हाज़र है। हजूर ने फरमाया, हबीब यमनी और सवाल कर। आंदा हजूर सवाल ते तां करां जे बोलन जोगा रहा हो। गल ते मुक गई है। तुसी अल्लाह दे नबी हो, मैनू कलमा पढ़ाओ तो गुलाम बनाओ। हजूर फरमाया, तेनू कलमा पढ़ावांगा, गुलाम बनावांगा, लेकिन हुण तेरा एक सवाल है जेड़ा तू उस कमरे च बह के दूसरा करना चाहना सा कि जे चन्न दे टुकड़े ना होए ते मैं एक सवाल होर पावांगा, ओदा जवाब मंगांगा। हजूर ने फरमाया, हबीब यमनी हुण ओ सवाल भी मैं दसांगा। तुसी सारे नहीं बोलदे पे। ओ सवाल भी मैं दसांगा ते ओदा जवाब भी मैं ही दसांगा। ओ फिर चुकना हो गया। उन्हें आख्या, मैं ते अबू जाल नूं भी नहीं दसिया, उतबा शैबा नूं भी नहीं दसिया, उमैया नूं नहीं दसिया, इन्हां नूं किवें खबर हो गई? हथ बन के खलोता है। आंदा हजूर हुक्म फरमाओ, की मेरा सवाल सी? सरकार ने फरमाया, तेरी एक बेटी है, अपाज है, लत्तां बाजुआं तो बिल्कुल मजूर है, फालज है, सिर्फ बोल सकती है, गोशत दा लोथड़ा है, बड़े हकीमां ते बीबां कोलों तू इलाज कराया है ते इलाज करांदे पाबंदी लाई आ, बाहर जाके किसी नूं दस्सिया जे ना बादशाह दी बच्ची अपाज है, गोशत दा लोथड़ा है, इस तरह गल है? आंदा जी हजूर। सरकार ने फरमाया, हबीब यमनी ओ जड़ा गोशत दा लोथड़ा तेरी बच्ची है,
हुण कलमा पढ़ घर जा, अल्लाह तेरी बच्ची नू भी शफायत फरमा छड़ी है। अल्लाह बस बेटा रहने दो, बैठ जाओ। उन्हें सरकार का कलमा पढ़िया, गुलाम बन गया। अबू जाल एंड कंपनी के पहला ही दफा हो गए सन। ये उन्होंने मगर फिर अबू जाल के घर आया। उन्हें आखा कौन है? उन्हें आख्या वो तेरा यार अबीब यमनी। अगो पता की आंदा है? आंदा कलमा तो नहीं पढ़ाया। तो उन्हें आख्या और की करना सी, अल्लाह के रसूल की बारगाह च गया सा। मेहरबानी अबू जाला मैनू बुला के सरकार दे मत्थे लवाया ही। वो बड़ा परेशान हो गया। उन्हें कहा दस सद्या किहड़े काम सी? ये तो अगे सिर्फ इत्थे मक्के च दुआई सी, हुण ते उधर यमन विच भी दुआई पै जानी है। उन्हें कहा हुण किधर आया? उन्हें कहा लिया जिहड़ा मेरा साजो समान इत्थे पिया सी जावां। उन्हें कहा ना इंज कर, रहन दे समान इत्थे ही, आप ही दोवें रल के ते नाल होर काफर इकट्ठे करांगे। ये तेरा बिस्तर है, पिया रहन दे, असां पिंड पिंड जाके तबलीग करनी है। असी अपने बाउजदाद का दीन बयान करना है। चलांगे जिथे जिथे गिरजे बने होणगे, गुरुद्वारे बने होणगे, बुतखाने बने होणगे, हैं असी अपने बिस्तरे लैके चलांगे, उत्थे आराम भी करांगे, नाले लोगों को तबलीग करांगे। दास्तान बड़ी तवील है, बस मैं समेट देने लगा, टाइम हो गया। अच्छा तवज्जो, उन्हें आख्या साडा काम उन्हें बिस्तरे वाला नहीं, मुहम्मद दा आशिक जिथे भी टुर जाए सरकार दा नाम लवे, लोग बिस्तरे आप ही बिछा के देते रहणगे। सानू की लोड़ पई है बिस्तरे लैके जान दी? बिस्तरे लैके ते ओ जान जिन्हां दे दिल विच खोट होवे। को मेरी गल समझियो कि नहीं? बिस्तरे लैके ते ओ जान जिन्हां दे दिल विच खोट होवे। एक ही जाननी एक कदर नबी दा, एक ही जान कदर नबी दा, ए दुनिया दारी कमी ने ओए की जान ए कदर नबी दा, ए दुनिया दारी कमी ने ओ कदर नबी दा, ए सुन्नी जान ए साफ जिना दे सीने एक ही जान एक ही एक ही जाननी ओ कदर नबी दा, ए दुनिया दारी कमी इने ओ कदर नबी दा, ए सुन्नी जान ए साफ जिना दे सीने हबीब यमनी वापस घर गया। जो घर पहुंचया ते दरवाजा खटखटाया, ओदी बच्ची जड़ी गोशत दा लुटदा सी ओ दरवाजा खोलन आई। वेख के हैरान परेशान हो गया कि ते गोशत दा लुटदा सी, अपाज सी, लंगड़ी लूली हाथ बाजू ते काम नहीं सन करदे। उन्हें अपनी बीवी ने पूछा की माजरा आया? उन्हें आख्या पता नहीं, चन्न ते दिदो दो टुकड़े होए ने, विचों नूर दियां शवावां निकलियां ने, इस बच्ची ते पईयां ने ते नाल ही हजाबात उठे ने, एक सोहणियां जुल्फां वाला। नहीं समझे तुसी यार साहब? एक सोहणियां जुल्फां वाला ओ आया
सारे हजाबात उठे ने सानू नाले ओदा दीदार होया नाले दे ते नूर दी शमावां पईयां ने अल्लाह शफा अता फरमा ते सानू नाले ओ कलमा पढ़ा के अपना गुलाम बना गया है। हुण तुहानू समझ सारियां नू अजे नहीं आई किथे मदीना मक्का ते किथे यमन ओथे भी हजूर इनू मोजजा कहंदे ने। हजाबात किन्ने उठाए ने बोलो बोलो किन्ने उठाए ने पर्दे किन्ने उठाए ने अज भी हजूर अपने रोज़ा अनवर के अंदर जिंदा जवेद मौजूद ने। ए आले सुन्नत दा ईमान है मेरा नबी जिंदे ते चाहे अज भी सरकार करम करन रब हजाबात उठा देंदा अल्लाह दा फजल हो जाए रब हजाबात उठा के यार दा दीदार भी करा छड़दा गुलामा ते करम भी फरमा छड़दा है।